हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विषय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा सेट आपके लिए अवेलेबल है और बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स वगैरह काफ़ी कुछ है। तो अगर आप में से जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ना अच्छा लगे नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है। देखिए, 67वीं बीपीएससी री एग्जाम के लिए बीपीएससी का वॉल्यूम 3 आज का यह आपका क्लास है। इसके बाद आपको सेट नंबर 11 के जस्ट बाद आपको नंबर 12 देखना है। इसके ख़त्म होते ही आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट और है जो कंटिन्यू चलेगा प्रॉपर वे में। 2 प्रैक्टिस सेट अल्टरनेट करके या फिर एक दिन में ही 2 सेट करके, जैसा आप लोग कहेंगे, जैसा ठीक रहेगा, क्लास आप लोगों के लिए आ जाएगा, ठीक है। आज के इस क्लास को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, आज का जो यह सेट नंबर 11 और 12 है, थोड़ा सा आपको फास्ट क्लास करवाया जाएगा। बस 2 सेट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। फास्ट मतलब क्विक रिवीजन के रूप में क्लास को देखिए। इसके बाद अगर आपका कंफर्म रहिए कि 20 और 22 को एग्ज़ाम होता है, तो 20 दिन पहले यानी कि जो आपका 1 सितंबर होगा, 1 सितंबर के दिन से ही आपके लिए काफ़ी सारा और भी काफ़ी कुछ आएगा जो आपकी बीपीएससी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आपको बीपीएससी का क्लास देखना हो और क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है। क्विक रिवीजन के रूप में सेट नंबर 11 और 12 को आप देखोगे, थोड़ा सा फास्ट आपके लिए क्लास रहेगा। चलिए, और देखिए, और जो सेट काफ़ी सारा है ना, उसमें आपको डिस्कशन वगैरह करवा दिया गया है। तो आज के इस क्लास में डिस्कशन नहीं के बराबर होगा। नंबर फर्स्ट बताइए, ज्योति तीव्रता जो है इसका एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंडला। नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है? चलिए, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। तो नंबर सेकेंड आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है। और सेट नंबर 12 खत्म होने के बाद 5 या 10 मिनट का क्लास आएगा। जो क्वेश्चन पीछे का कोई प्रॉब्लम था, सारे कुछ को आपको फिर से बता दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। नंबर सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना है आपको। नंबर थर्ड देखिए, कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक होता है? तो देखिए, विटामिन के, कैल्शियम और आपका फाइब्रोजोन जो आपका ये प्रोटीन है, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विल्सन रोग में होता है। नंबर 5 है, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, इंफ्रारेड किरण को कहा जाता है। नींबू में लेटिक लीफ रोग किसके कमी की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नींबू में अगर पूछेगा लेटिक लीफ किसके वजह से, तो तांबा की वजह से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है कैसी? नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, आवधिक गति होता है, ठीक है। आवधिक गति के समय के समान अंतराल को दोहराई जाती है, ठीक है। और रैखिक गति आप जानते हो सीधी रेखा में होती है। दोलन गति को किसी वस्तु के माध्य मतलब स्थित से आगे और पीछे की गति के लिए परिभाषित वगैरह किया जाता है। पृथ्वी नियत समयावधि के बाद अपना मार्ग दोहराती है, इसीलिए यह आवधिक गति का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका यहाँ पे। नंबर 8, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए, नंबर 9 देखिए, आहार नाल के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पित्तरस, अग्नाशी रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र में आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नंबर 11 है, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में यह होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जाइगोटिन आपका बिल्कुल सही है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे, बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एलेक जेफरीज जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के नाम से इन्हें आप जानते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, K2CO3 को आप पर्ल एस के नाम से जानते हो। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन में क्या आएगा? तो आयतन इसका बढ़ जाता है। नंबर 15, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा ना, 10 होता है। चलिए, नंबर 16 देखिए, कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या?
ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में अगर पूछेगा तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो आपका यहाँ पे जो है ना लिथियम, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम को कहाँ पर? तो मोम में रखा जाता है। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं का, ठीक है, ये क्या होता है? पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम पूछेगा तो इसी का होता है। नंबर 19 देखिए, पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है, क्या है? 19 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन और बढ़ाव होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था, ठीक है, मटर के पौधे को क्यों चुना था बताइए? अगर आपको जवाब पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप स्क्रीनशॉट भी चाहें ले लीजिएगा या फिर समझ लीजिए, बहुत ईजी है। मटर के पौधे का उत्पादन कम समय में हो जाता है। मटर के पौधे को स्वनिषेचित किया जा सकता है। मटर के पौधे बगीचे में आसानी से भी उगाए जा सकते हैं। मटर के पौधे आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण होते हैं, सभी होते हैं मटर के पौधे में ये गुण, तो इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को का ही चुनाव किया था। ऑप्शन ई राइट आंसर। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बन जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अंडाशय बनता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, 4 होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ इन सब में से कौन सा होता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ के रूप में होता है। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हस्तांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए नंबर 26 है, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है, क्या होता है? जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा वीडियो को आप रोक लिया करेंगे। व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस क्लास में आपको डिस्कशन नहीं दिया जा रहा है, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आपको डिस्कशन करवाया जाएगा, नहीं तो आपको क्विक रिवीजन के रूप में क्लास देखना है। आज जो आप वॉल्यूम 3 देख रहे हो ना, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा, बहुत लोगों के मन में आएगा या फिर आप हो सकता है कमेंट भी करेंगे कि इतना फास्ट क्यों। तो फास्ट का रीज़न है एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है, आपका प्रैक्टिस अच्छे से अगर हो चुका है तैयारी के लिए, तैयारी आप कर चुके हो, तो क्विक रिवीजन के रूप में अपने आप को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, आंसर को आप सही से यहाँ पे देख लीजिए, इसीलिए से थोड़ा फास्ट आपको बताया जा रहा है। बट अगर आप कहेंगे तो डीप डिस्कशन के साथ आपको भी बताया जा सकता है, ठीक है। अगर वो भी अगर होगा तो न्यू वाले प्रैक्टिस सेट में तो आप कमेंट करके बताएंगे। यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? देखिए ध्वनि का आयाम, वेग, आवृत्ति जो है ना, और आपका जो तरंग दैर्घ्य होता है, ये मतलब देखिए ध्वनि का आयाम, वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य ये स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसमें अगर कोई भी बदलाव वगैरह होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ई आपको टिक करना पड़ेगा यहाँ पे। कार्य को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं, देखिए आपको पता है ना, न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो कि अलग अलग कार्यों पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर आपको ई यहाँ पे टिक करना होगा, एक से अधिक आपका जवाब यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा तापमान का पैमाना नहीं है? देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन ये सारे होते हैं, ऑप्शन ई टिक करेंगे। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश में पैदा हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिकार द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी 7वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे यह समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1956 में हुआ था, ठीक है। नंबर 30, चलिए यहाँ से एक सवाल का जवाब आप बताइए तो, कि अभी आप बिहार यानी कि बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो बिहार का जो गवर्नर है यह कौन है? अभी बताइए कमेंट करके, अगर आपको जवाब पता हो तो बताइए, बिहार के गवर्नमेंट प्रेजेंट में कौन है? भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर, 28 जनवरी 1950 को। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन
28 जनवरी 1950 को सरकार जो है ना, अधिनियम आपका जो ये आपका संवैधानिक अधिकार जो रहा था 1935 इसी के तहत हुआ था। ठीक है। नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा समिति अस्थायी समिति नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है ना, सलाहकार समिति अस्थायी नहीं होता है। बाद बाकी सार्वजनिक उद्यम समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति जो है ये अस्थायी समिति होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा के संबंध में कौन राय देता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा राय दिया जाता है। निम्न में से द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राजस्थान होना है। ठीक है। द्विसदनात्मक जो विधायिका होता है इसका मतलब होता है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होना। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सिर्फ विधानसभा ही है, बिहार है राजस्थान में सिर्फ राजस्थान में विधानसभा है। बाद बाकी जैसे आपका बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इन तीनों जगह पे आप समझ लेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बताइए टोटल कितने राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है? जब आप पता हो तो कमेंट करिएगा। नंबर 37, भारत में दलीय पद्धति की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी बहुदलीय पद्धति है। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किया गया। कब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1989 में, जो कि आपका नंबर 61 का 61वां संविधान संशोधन 1889 हुआ था। इसी के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बताइए कि पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1916 में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, आपको पता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिसमें कि आपको पता होना, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आप जिस भी विधायक और सांसद को चुनते हो, आपने चुना, अब वो लोग वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए, इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। तो भारत की जनता के द्वारा नहीं ना होता है। राज्यसभा के सांसद, संसद के दोनों सदन वगैरह रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना है। नंबर 41, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी राष्ट्र किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन के तहत। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है ये सौंप देता है किसे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसको? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। नंबर 44 है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो आप जानते हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 45 देखिए, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूनतम संख्या पूछेगा 42 नहीं, माफ कीजिएगा 40। देखिए अनुच्छेद जो 169 है ना, उसके तहत राज्य विधान परिषद के बारे में बताया गया है, और राज्य विधानमंडल का यह उच्च सदन भी मतलब इसे आप जानते हो कहा जाता है। न्यूनतम संख्या पूछेगा 40 होता है। ठीक है। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? कमेंट करके आप बताएंगे, 45 लिख के बताइएगा जरूर अगर पता होगा तो। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। द पार्टिंग ऑफ द वेज यानी कि रास्तों का अलगाव नामक शीर्षक से निबंध निम्नलिखित में से किसने लिखा था? बताइए 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बताइए कि उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अली गौहर नाम था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजा जयसिंह ने नहीं किया था? देखिए विज्ञान एवं कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर शहर की स्थापना इसी के द्वारा। जीज मोहम्मद शाही नाम से सारनियों का सेट तैयार किया गया था। सही बात है, ये भी सही है। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी में जो आपका ये खगोल वेधशाला है इसका निर्माण करवाया गया था, यह भी सही है। और ये तो सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको इसके लिए ई टिक करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? ऑप्शन नंबर सी मुबारक उद्दौला राइट आंसर हो जाएगा, यह बंगाल का अंतिम नवाब था।
किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। नंबर 53, भारत में प्रथम जो तार लाइन है यह कहाँ शुरू की गई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए। कलकत्ता से आगरा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रेविलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, SN सेन जो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसे रहने दीजिए। देखिए नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का विशेष करने पर किसने भारतीयों के सभी दलों द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी? विशेष यहाँ पे दिया हुआ ना, तो समझ गए ना यहाँ क्या होगा। सोचने का तो कोई वो ही है ही नहीं, यहाँ पे विरोध होना है। ठीक है ना, चलिए बताइए। विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए भारत का जो सचिव था लॉर्ड आपका बर्कनेट करके नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये विरोध करने वाले सभी नेताओं के सभी दल को स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने के लिए चुनौती दी थी, जिसे कि कांग्रेस ने स्वीकार किए थे। और फिर ये जो आपके पंडित मोतीलाल नेहरू थे, इनकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति भी गठित की गई थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या रहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, कांग्रेस का विरोध करना था। किसका? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन करने का उद्देश्य था, मोटो इसका यही रहा था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, मतलब आया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ठीक है, बताइए सैडलर आयोग का संबंध मुख्यतः किससे रहा है? 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय के शिक्षा से सैडलर आयोग संबंधित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को लंदन में किसने मार डाला था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नाम जरूर पता होगा आपको, उधम सिंह ने मारे थे। चलिए बताइए कि 1919 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? देखिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, फिर आपका निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव, ये सारे पेश किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था, मतलब बनाया था 65 का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1905 ईस्वी में चंपारण में रैयतों की शिकायत की जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, WR गोडले को। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1906 में हुआ था। देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32वीं रेजिमेंट ने किया था। देखिए देवघर जिले के रोहिणी नामक जगह पर ना देसी स्थल सेना का पूछेगा, 32वें रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पटना लगान परिषद यानी कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, जेम्स अलेक्जेंडर रहे थे। नंबर 70 है। 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर सी, बनारस के राजा ने किए थे। नंबर 71 देखिए, किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बना दिया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह ने। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश को।
विजयनगर साम्राज्य में 58वें यानी कि अस्थवन या फिर अथवन विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राजस्व विभाग से रहा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने बाबर ने अपनी आत्मकथा में, जो कि बाबरनामा था, इसमें किस समकालीन भारत का किसे सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? कृष्णदेव राय को कहा था, ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन रहा था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हकीम खान। एलोह अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय से। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आदि ऐतिहासिक के रूप में आप हड़प्पा सभ्यता को जानते हो। ऋग्वेद में नदी तमा यानी कि देवी तमा एवं माते तमा नाम से किस नदी को संबोधित किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी को संबोधित किया गया था। ठीक है। नंबर 79 बताइए कि किस स्थान पर पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राजगीर में किया गया था। नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग यहाँ पे सुमिलित नहीं है, बताना है। देखिए, चेदी का हो जाएगा सुत्तीमती, अस्मक का पुटली, कुरु का इंद्रप्रस्थ और मगध का गिरिब्रिज। यह सभी तो सही मैच किया हुआ है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सब सही मैच किया हुआ है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसने बनाया, किससे बना है, ये पूछा गया, किसने नहीं। 80 का हो जाएगा ऑप्शन, 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर, लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। बताइए, स्थान और स्मारक या फिर भग्नावशेष कौन सा कहाँ पे है? देखिए, कौशाम्बी में आपका ये जो धोसित राम मठ है, सही है। कुशीनगर में राणाभर स्तूप, सही है, कुशीनगर हो गया यहाँ पे। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए, सारनाथ देखिए ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ धमेरन स्तूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। और श्रावस्ती में आपका सहेत महत आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन को यहाँ पे मिला लीजिएगा, जो आंसर राइट होगा। इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पतंजलि। परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने धारण की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध रहा था? ऑप्शन नंबर ए मथुरा हो जाएगा सही जवाब। निसार के बारे में बताइए, NISAR अलग अलग फॉर्म में रहता है। इसके संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, बताना है। देखिए, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, सही है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, सही है। यह इस वर्ष 2023 के प्रारंभ में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, मतलब अगले वर्ष 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 87 देखिए, बताइए किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भारत ने, इन सब में से। ठीक है। भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, अनीता आनंद। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे यह जो क्वेश्चन था ना 87, इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा। अंडर 19 एशिया कप जो है ना दुबई में हुआ था, जिसमें कि भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार यह खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, अंडर 19 के बारे में आपको बताया गया। चलिए, नंबर 88 आपने देख ही लिया। 89 देखिए, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDA फीडे शतरंज ओलंपियाड जो 2022 है, इसका आयोजन भारत में कहाँ किया जाना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चेन्नई में। जस्ट अभी हो चुका है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, चेन्नई में यह हो चुका है। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। देखिए, इसमें भारत का जो स्थान है ना 24वां स्थान मिला था, नंबर 2 आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, पदक तालिका में अगर कुल पूछेगा ना
टॉप पे कौन रहा था, यहाँ यूएसए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे चीन आपको कर देना। चीन रहा था 207 पदक इसके पास रहा था, ठीक है। भारत ने 19 पदक जीतकर 24वां स्थान लाया था। तो नंबर दूसरा वाला एकदम क्या है आपका, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला गलत है। जनवरी 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर आपका सी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दलाई लामा के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखा गया है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दुबई। 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी लॉजिस्टिक अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का नाम बताना था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी है, गुजरात। निम्नलिखित में से खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल को मैच करना है, बताइए। चाहें तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए अवनी जो आपका लखेरा है, शूटिंग यहाँ पे सही है, ठीक है। नंबर सेकंड देखिए सुमित अंतिल जो है ये जैवलिन थ्रो के लिए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर आपका कृष्णा नागर बैडमिंटन, और शरद कुमार जो बचे ये ऊंची कूद के लिए। शरद कुमार ऊंची कूद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। चलिए बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ऑप्शन नंबर बी, $634 बिलियन। कब का डेटा बताया जा रहा है? 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पूछेगा, $634 बिलियन, ठीक है। और देखिए करेंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों के लिए आ चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा, और भी काफ़ी कुछ आपके लिए भी आना बाकी है, तो उसे भी आप लोग देख लेंगे 67वें बीपीएससी के लिए खास करके। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा बताना है कि किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा किया गया है। यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में चुन लिया? ऑप्शन नंबर ए, अहमद नसीर अल रईसी को चुना है। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन को लॉन्च कर दिया? ऑप्शन नंबर सी, जापान। दिसंबर 2021 में किस राज्य में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु को। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, क्यूसिम हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। फ्रेंड्स एक बात समझेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से क्लास को देख रहे होंगे, इस बात का पक्का यकीन है, तो इसे भी सुन लीजिए। शायद आपको बाहर से बहुत तेज़ साउंड भी चिल्लाने का शायद हो सकता है कि सुनाई दे रहा हो, ठीक है। अभी भारत और पाकिस्तान का जैसा कि आपको पता है मैच चल रहा है, तो मैच शायद इंडिया के जीतने की खुशी में सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप एक बात समझिए, शायद इंडिया जीत ही चुका है, इसमें कोई डाउट है नहीं। समझने वाली बात यह है, आपके जो बीपीएससी एग्ज़ाम है, कौन सा 67वीं बीपीएससी, इसके लिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टाइम में आप फ्री हैं आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए इस क्लास को अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का मैच, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ज़रूर ये पता होगा कि मैच अभी देखना चाहिए। अब शायद आप फटाका का भी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो समझिए इस बात को कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैच है। बट आप लोग के 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम की वजह से एक इंसान कोई है जो अभी मैच नहीं देख रहा है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कौन। आप अभी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है और बाहर में पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे तारीफ़ मेरा नहीं करना है, तारीफ़ आप इस चीज़ के लिए अपने आप को
प्रिपेयर कर लीजिए। 67वीं बीपीएससी में आपका रिजल्ट हो जाए, उसके लिए आपको पढ़ना है और आपके लिए ही इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सब कुछ को छोड़ छाड़ के, आपको पता है मैच कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी के लिए, खास करके काफ़ी लड़कों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो आप सेलिब्रेट देख रहे हैं किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम को बचाइए और कोशिश करिए कि अपने पढ़ाई पे फोकस करने का। जो भी बाहर का साउंड आपको भी मिल रहा होगा अवॉइड करिए, क्योंकि क्लास कंटिन्यू रिकॉर्ड होगा। जब मैच देखने के लिए मैच नहीं देखे तो आपके लिए क्लास को भी रोका भी नहीं जाएगा, है ना। तो साउंड वगैरह अगर आता है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए और तैयारी में लग जाइए अच्छे से। बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। जब आपको कोई अच्छा सा रैंक मिल जाएगा फिर आपको समझ में आएगा कि सारा कुछ कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा नहीं कुछ कर पाएंगे, सारा कुछ लाइफ में बेकार हो जाएगा। मैच ये वो सब कुछ आते जाते रहेगा, ठीक है। चलिए समझेंगे इस बात को। और इसके जस्ट बाद आपके लिए सेट नंबर 12 में क्लास रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के लिए काफ़ी कुछ अभी आप लोगों के लिए लाना बाकी है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखिए और जहाँ भी क्लास देखते हैं हर जगह देखिए, हर जगह सेट लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे, काफ़ी जहाँ आपको क्लास मिलता है, पढ़ने को मिलता है, सब कुछ अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नेक्स्ट अच्छा लग रहा है कि इंडिया जीत चुका है, ठीक है। आप लोगों को भी इंडिया के जीतने की खुशी में बहुत बहुत बधाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है क्या था, देखिए हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है। आपने देख चुका है, आपको पता है कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 131वां स्थान रहा है। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मिताली राज। आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले जो आपका मैच हुआ था भारत पाकिस्तान से, भारत काफ़ी बुरी तरीके से हारा था, है ना। तो एक तरह से कहिए कि उस चीज़ को फिर से ना हो और सभी को ये एक अच्छा सा मतलब सरप्राइज़ और कहिए कि तोहफा देने के लिए मैच को जीता जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि जीता जा चुका है। और फटाके की आवाज़ आप अभी सुन पा ही रहे होंगे, ठीक है। हाल ही में ब्लू ट्यूब को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, तमिलनाडु। सच अगर कहा जाए फ्रेंड्स, देखिए दोस्त के जैसे ही आप सभी हैं, समझिए इस बात को कि मेरे अंदर भी फीलिंग्स आ रहा है कि अभी क्लास को रोक कर पहले जाके सेलिब्रेट किया जाए और फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए, है ना। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको। अगर कुछ अच्छा और कुछ धमाका करना है तो आपको भी पूरा फोकस होना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेके, है ना। चलिए देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जेसिका वाटकिंस आपका राइट आंसर है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है, नाम बताइए। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जेवेक को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज खिताब 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुपरनोवाज राइट आंसर, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस तिथि को वीर कुंवर सिंह जो हैं उनकी जयंती के विजयोत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, 25 अप्रैल 2022 को, माफ़ कीजिएगा 23 अप्रैल 2022 को। ये फटाखे की साउंड की वजह से ना माइंड डिस्टर्ब भी हो रहा है थोड़ा बहुत, है ना। देखिए बिहार, शायद आप लोगों को कम साउंड फील हो रहा होगा, क्योंकि क्लास जब आप लोगों के लिए आता है काफ़ी हद तक कोशिश की जाती है कि एक्स्ट्रा साउंड आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे, बट मेरे कानों में तो ये आ ही रहा है अच्छे से। बिहार पुलिस द्वारा गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ये प्रहार चला था। देखिए बिहार करंट अफेयर्स आपको दिया जा चुका है, क्लास उसका आप देख लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन बिहार से ही रहता है, तो उसे आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। बताइए कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है। देखिए जिप्सम आपका हो जाएगा
राजस्थान में भंडार सबसे ज़्यादा। ग्रेफाइट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निकेल के लिए ओडिशा और फ्लोर इस्पात के लिए आप गुजरात टिक करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर ई सही जवाब है, क्योंकि यहाँ सभी सही मैच है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में है। डिडवाना एवं कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लवणीय झील के हैं। चलिए 119 को देखिए। आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वर्षा वन में उगते हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। यहाँ पे कौन सा मिलान सही नहीं है बताना है। देखिए, नागार्जुन जो परियोजना है कृष्णा नदी पर, यह तो आपका बिल्कुल सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, यह भी सही है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, सही है। टिहरी बांध परियोजना यमुना नदी पर, बस एक आपका गलत मिल गया ना। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में आपका जो भागीरथी है, ठीक है, कौन सा, जो भागीरथी नदी है यहीं पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, मतलब गलत है। राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। देखिए, NW1 इलाहाबाद हल्दिया सही है। NW2 सादिया धुबरी सही है। NW3 कोट्टापुरम कोल्लाम सही है। NW4 काकीनाडा और पुदुचेरी किनारे। ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे कोई गलत मिला ही नहीं, तो ऑप्शन ए टिक करेंगे यहाँ पे। ग्रैंड सैंडी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में है। सूची को एक को दूसरे से मैच करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल ओजोन परत और हवाई जहाज के लिए होता है। नहीं, माफ कीजिएगा, क्षोभ मंडल जो है ना आपका, तो मौसम और उसके परिवर्तन के लिए चाहिए। मध्य मंडल में आप जानते हो कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होता है, ठीक है। समताप मंडल में आपको पता है कि ओजोन परत और हवाई जहाज के लिए होता है। और ताप मंडल आप जानते हो लंबी दूरी के संचार में सहायक होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप मैच कर लेंगे कौन सा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर डी स्वेज नहर राइट आंसर है। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1978 और 80 में था। भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1987 और 88 में शून्य आधारित बजट पेश किया गया था, ठीक है। इसके जनक अगर आपसे पूछा जा सकता है ना, तो आपको पीटर ए पायर करके नाम है, ध्यान रखना है, यही इसके जनक रहे थे। लॉरेंज वक्र तथा जो गिनी गुणांक माप है यह किससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए गरीबी रेखा से। तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 12वीं योजना का रहा था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में है। चीनी मिलों की संख्या में बिहार का स्थान कितने नंबर का है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, तीसरे नंबर पे है बिहार। वर्तमान में बरौनी तेल शोधक कारखाना की प्रतिवर्ष तेल शोधन क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 7 लाख टन है। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख जो उद्योग है वो कौन सा है बताइए। तो देखिए मोकामा में शराब, जूता, मालगाड़ी डिब्बा, सड़क रिसर्च संस्थान, ये सभी हैं। ऑप्शन ई टिक करना है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया है। भारत सरकार के सबसे ज़्यादा सब्सिडी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य के लिए दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की थीम क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए जीवन और आजीविका की सुरक्षा है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है।
आपको पता है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है क्योंकि आपका यह बिहार है। ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना है। सबसे ज़्यादा गरीब में बिहार है, मैक्सिमम चीज़ में खराब अगर देखना हो तो बिहार का ही नाम आता है। चांदी के संचित भंडार के दृष्टिकोण से पहला स्थान किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान का है। हीट कोविड ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए हीट जो था ना, होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के मरीज को ट्रैकिंग करने से रहा था हीट कोविड ऐप का, मतलब ये काम रहता था। मक्का की उत्पादकता में प्रथम जिला निम्न में से कौन है? नंबर 140 का ऑप्शन नंबर ए होगा। मक्का उत्पादन में मक्का जिला जो है ना, सुपौल टॉप पे है। और नंबर उत्पादकता में आपका ना ये है। और जो कटिहार है, कटिहार जो है ना उत्पादन में टॉप पे रहा है। ठीक है, यह दोनों अंतर है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम अगर उत्पादन पूछेगा किसका है तो बक्सर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स का दिया हुआ है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा चुका है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा, तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। एक और क्या, आप समझ लीजिए, अभी जस्ट क्लास नंबर जो सेकेंड यानी कि लास्ट आपका है 12, ये अभी आपके लिए तैयार हो जाएगा और आपको बहुत ही जल्द आप अभी देख पा रहे हो, यानी कि आज मैच खत्म हुआ है, अभी एक और क्लास आपके लिए आ रहा है, तो बहुत ही जल्द आप देखिए। अगर आप कंटिन्यू देखते रहेंगे और कहेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ और भी बीपीएससी के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को भी जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत की जीत की, आप लोगों की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ।